जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्ड। नमस्कार। और हम आपको बताएंगे कि माता लक्ष्मी ने अपना स्थान, जो निवास स्थान है, वो गोमय को क्यों चुना। गोमय मतलब गोमूत्र और गोबर। एक श्लोक मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओम नमो गोभ्य श्रीमतभ्य सौरभेभ्य एवच नमो ब्रह्मा सुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। ओम नमो गोभ्य श्रीमतिभ्य सौरभेभ्य एवच नमो ब्रह्मा सुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। अर्थात गौ को नमस्कार है, श्रीमती को नमस्कार है, सूरभि देवी को नमस्कार है, ब्रह्मसुता को नमस्कार है और परम पवित्र गौ को नमस्कार है। तो माता लक्ष्मी ने इन दो वस्तु को क्यों चुना अपना निवास स्थान। देखिए, सनातन धर्म के अनुसार गाय बहुत पवित्र और शुभता की प्रतीक है। अन्य धर्म ग्रंथों ने भी गाय को मोक्ष प्रदान करने वाला माना है, गाय को मोक्ष प्रदान करने वाली माना है। और ऐसा कहा जाता है कि गाय में मां लक्ष्मी का वास होता है। और इसी संदर्भ में महाभारत काल में पितामह भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई थी। और इस कथा के अनुसार गाय के दो अंगों में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। अब एक बार की घटना है। एक बार माता लक्ष्मी ने सुंदर रूप धारण करके गायों के झुंड में प्रवेश किया। उनकी सुंदरता को देखकर गायों ने पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं और कहां से आई हैं। तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे गायों, मैं संसार में लक्ष्मी नाम से जानी जाती हूं। संसार के सभी लोग मुझे पाना चाहते हैं और मैंने जिसका भी साथ छोड़ा वो दरिद्र हो गया। मैंने दैत्यों को छोड़ा तो उनका विनाश हो गया। मैंने देवताओं को छोड़ा तो वो परेशान हो गए। इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण तथा अग्नि, सभी देवता मेरे ही आश्रय में रहते हैं और सुख प्राप्त करते हैं। जिनके भी शरीर में मैंने प्रवेश नहीं किया वो शरीर नष्ट हो जाता है। और माता लक्ष्मी कहती कि मेरी इच्छा तुम गायों के शरीर में प्रवेश करने की है। लक्ष्मी जी की बात सुनकर गायों, जितने भी गाय थे, वो कहती हैं कि देवी, तुम बहुत चंचल हो, तुम किसी एक निश्चित स्थान पर नहीं ठहरती। तुम्हारी जहां भी रहने की इच्छा है तुम रह सकती हो। तुमने हमसे बात की, इसके लिए हम धन्य हैं। तो गाय कहती हैं कि तुम जहां भी चाहो रह सकती हो। जब ऐसी बात माता लक्ष्मी सुनती हैं तो कहती हैं कि तुमने मुझे नहीं अपनाया, इसका कारण क्या है। देवता, असुर और मनुष्य घोर तपस्या करके मुझे प्राप्त करते हैं। कोई भी प्राणी मेरा अपमान नहीं करता है। तो गाय कहती हैं कि हम आपका अनादर नहीं कर रहे हैं, हम आपका अपमान नहीं कर रहे हैं, हम तो आपका त्याग कर रहे हैं, क्योंकि आपका मन बहुत चंचल है और आप एक जगह पे रह ही नहीं सकती हैं। तो आप जहां भी जाना चाहें आप जा सकती हैं। तो इसके जवाब में माता लक्ष्मी कहती हैं कि यदि तुम लोग मुझे त्याग दोगी तब तो ये कहा जाएगा कि किसी ने तो लक्ष्मी का त्याग किया है, तो संसार मेरा अनादर करने लगेगा। तुम गायों का कल्याण करने वाली पवित्र और सौभाग्यवती हो, अतः मुझ पर कृपा करो। माता लक्ष्मी गायों से कहती है कि तुम मुझ पर कृपा करो और अपने शरीर के किसी भाग में मुझे निवास दो। तब गाय कहती हैं कि देवी, आप सम्मान के लायक हैं। ऐसा करो, हमारी दो चीज़ें बहुत पवित्र हैं, गोबर और मूत्र। आप यहाँ निवास कर सकती हैं। और लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती हैं और लक्ष्मी कहती हैं कि मैं हमेशा गोबर और गोमूत्र में निवास करूंगी। मैंने जो ऊपर श्लोक कहा उसमें गाय को श्रीमती कहा गया है, क्योंकि सभी प्राणियों की विष्ठा अत्यंत गंदी और घृणित होती है। और लक्ष्मी जी को चंचला कहा जाता है। वो लाख प्रयत्न करने पर भी स्थिर नहीं रहती, किंतु गांव के गोबर में लक्ष्मी जी का शाश्वत निवास है, इसलिए गौ को सच्ची श्रीमती कहा जाता है।
सच्ची श्रीमती का अर्थ होता है गौ सेवा से जो श्री प्राप्त होती है, उसमें सद्बुद्धि, सरस्वती, समस्त मंगल, सभी सद्गुण, सभी ऐश्वर्य, परस्पर सौहार्द, सौजन्य, कृति, लज्जा, शांति, इन सब का समावेश रहता है। शास्त्रों में वर्णित है कि यदि स्वप्न में आपने काली, उजली या किसी भी वर्ण की गाय के दर्शन कर ली तो मनुष्य के समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं और फिर प्रत्यक्ष गो भक्ति के चमत्कार होते हैं। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान गोविंद स्वयं अपने समृद्धि, रूप, लावण्य एवं ज्ञान वैभव को देकर चकित हो जाते थे। श्री कृष्ण को भी आश्चर्य होता था कि सभी प्रकार के ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, ऋषि मुनि, भक्त, राजागण एवं देवी देवताओं का सर्वस्व समर्पण, ये सब मेरे पास एक ही साथ कैसे आ गए। तो शायद ये मेरी गौ सेवा का ही परिणाम है। तो ये मैंने आपको बताया कि माता सरस्वती ने गोमय मतलब गोमूत्र और गोबर को अपना निवास स्थान क्यों चुना। श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया है कि जो सबके लिए कल्प वृक्ष स्वरूपा तथा श्री, धन तथा वृद्धि प्रदान करने वाली है, उन भगवती सुरभि को बार बार नमस्कार। शुभदा, प्रसन्नता और गोप्रदायिनी सुरभि को बार बार नमस्कार। यश और कीर्ति प्रदान करने वाली धर्मज्ञा देवी को बार बार नमस्कार। जब मनुष्य दूध, दही, घी, पंचकव्य आदि का प्रयोग करता है तो सात्विक भोजन से उसका मन भी सत्वगुण प्रधान, शांति, क्षमा, धैर्य आदि दैवीय गुणों से युक्त हो जाता है, जिससे उसकी लक्ष्मी सुरक्षित रहती है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए और कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको लेना हुआ तो आप shivago.com से ले सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें ऑथेंटिक, जेन्युइन और सर्टिफाइड मिलेगी। धन्यवाद।